अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आधी रात के वक्त जी केपी असेंबली से सरप्राइज आना शुरू हो गई है। गेम मुकम्मल तौर पे ऑन है और गेम मुकम्मल तौर पे कप्तान के हाथ में है। सलमान अकरम राजा से लेकर असद कैसर तक पार्टी की सारी सीनियर कियादत और केपी असेंबली के तमाम एमपीएज इस वक्त अलर्ट है। मुशावरत चल रही है, लीगल प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा है, वुकला के साथ मुशावरत हो रही है। कौन कौन से ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, कौन कौन सा सरप्राइज देने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ऑफर्स क्या क्या की जा रही है, सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए ताकतवर किस तरह से मैदान में आ चुकी है, राना सनाउल्लाह की किस तरह से एंट्री हुई है। यानी रात के इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12:10 इस वक्त मेरे सामने टाइम है। बेशुमार खबरें, अगर मैं सारी खबरें एक एक करके भी आपके सामने रखने लग जाऊं तो ये वीलॉग काफी लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं फौरी तौर पे खबरें आपके सामने रखूं। सबसे पहले जी एक बात तो तय होगी, दो चीजें। केपी असेंबली का इजलास इस वक्त जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बाबर सलीम स्वाति साहब स्पीकर हाउस से असेंबली के अंदर जा चुके हैं। पीटीआई की टॉप लीडरशिप स्पीकर हाउस के अंदर मौजूद है। वुकला ने सर जोड़ा हुआ, दो चीजों पर मुशावरत हो रही है। नंबर 1, अली अमीन गंडापुर को इस्तीफा दिए हुए 48 घंटे गुजर चुके हैं। कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले अगर आप इस्तीफा दे दें, स्पीकर आपका इस्तीफा ना भी कबूल करे तो इस्तीफा कबूल समझा जाता है। लेकिन यहां पे केस जरा डिफरेंट है। एक तो ये है ना कि वो फिर नए वज़ीर आला का डायरेक्ट इंतखाब करवा लिया जाए। एक तो ये बात होगी कि आपके पास नंबर पूरे हैं, जाहिर है नंबर पूरे हैं। मैंने पहले ही आपको खबर दी थी नंबर पूरे हैं, और आपको यह भी खबर दी थी कि वो बुलाया गया। सुहेल अफरीदी साहब को कॉल की गई है, बुलाया गया मुलाकात के लिए। सुहेल अफरीदी साहब नहीं माने, अब ताकतवर गुस्से में है, वफाकी हुकूमत गुस्से में है। खैर वफाकी हुकूमत की क्या हैसियत है, जिनकी हुकूमत है वो गुस्से में है। वो कहते हैं देखते हैं फिर आप कैसे बनते हैं, चाहे जो भी करना पड़ा। जब आप कहते हैं चाहे जो भी करना पड़ा, चाहे फिर जो भी करना पड़ा, आपको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। यानी एक तरफ तो ये है, तो फिर अगर वो जो, क्योंकि मामला मशकूक हो गया ना, कुंडी ने कह दिया कि भाई मेरे पास इस्तीफा पहुंचे नहीं। अब अगर ऐसे ही नए वज़ीर आला का हलफ करवा दिया जाता है, इंतखाब करवा दिया जाता है, मामला कोर्ट में जाएगा, पेशावर हाई कोर्ट में जाएगा। और आज अदालतों के हवाले से, बल्कि अब नए दिन का आगाज हो चुका है 11 अक्टूबर का, तो डीजीआईएसपीआर की जो अदालतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पेशावर हाई कोर्ट क्या फैसला देगी मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं मुख्तसर आपको यह बता रहा हूं कि लड़ाई बढ़ चुकी है, मामला बड़ी हद तक खतरनाक हो चुके हैं और चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न छोटी चीज है। कहते ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चीज, ये छोटा लफ्ज है, इससे आगे चीजें अब जा चुकी हैं। और दूसरा ऑप्शन इस वक्त क्या जेरे गौर है कि इस्तीफा कबूल नहीं हो रहा ना, तो फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, फौरी तौर पे अदम एतमाद की जाए। जब अदम एतमाद के जरिए वज़ीर आला को हटा दिया जाए, फिर जाहिर है नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तो इस तरह से कर लिया जाए। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन, दोनों सरप्राइज आज रात को ही आ सकती हैं। आज ना आए तो अगले चंद घंटों के अंदर या कल तक आ सकती हैं। सर जोड़े हुए हैं, आज की रात बड़ी है, मैं हम आपको लम्हा अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जाने से क्या ऑफर्स आ रही हैं वो तो मैं आपके सामने रखता हूं। हसन अय्यूब, आपको पता है रावी, वो जो ट्वीट करते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ताकतवरों के नुमाइंदे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हर खिलाफ आइन इकदाम सिर्फ दिल को वक्ती तस्कीन दे सकता है, लेकिन इसकी हैसियत और मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी होता है। जो बात अहम है और सबको याद रखनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। रावी चैन तो नहीं लिख रहा, रावी बेचैन है। लेकिन हसन अय्यूब की इस बात से इत्तेफाक किया जा सकता है, तमाशा लगेगा, लड़ाई बढ़ चुकी है। अच्छा जी, अब ऑफर्स क्या की जा रही है। देखिए, ये हमाद हसन साहब हैं, सहाफी हैं। एक तो हमारे दोस्त उस्मान चौधरी साहब, वो इस वक्त लम्हा बलमा अपडेट ट्विटर पर कर रहे हैं और वो जो है वो केपी के अंदर मौजूद है।
स्पीकर हाउस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, केपी असेंबली के अंदर भी वहां से खबरें दे रहे हैं, तो वो जो खबरें दे रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन हमाद हसन कहते हैं, मुख्तसर ताकतवर, वो कहते हैं ऑफर्स क्या दी। और ये खबर मैंने आपको कल दी थी, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं ना, कल मैंने अडियाला खड़े होकर यह खबर दी थी। कुछ लोगों को अडियाला जेल भेजा गया है कि खान साहब अफरीदी का नाम वापस ले, किसी और का नाम दे। खान नहीं माना। अब यही ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले सहाफी हमाद हसन कहते हैं बानी पीटीआई को दो इंतहाई करीबी और संजीदा फिक्र दोस्त, जिनके एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी असर रसूख हैं, इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के बजाय बैरिस्टर गौर को खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लाया जाए, बाद में कोई सीट खाली करवाकर सूबाई असेंबली का इलेक्शन यानी उनसे लड़वाया जाए और उनको लाया जाए। बाज बाअसर हलकों का ख्याल है कि अगर खान इस पर राजी हो गए तो तनाव और मुश्किलात में तेजी के साथ कमी आने का इम्कान बढ़ जाएगा। बसूरत दीगर तदब्बुर के बजाय ख्वाहिश का ताकुब इमरान खान और पीटीआई के लिए सूरत हाल को मजीद गंभीर बना देगा। लेकिन हमाद हसन साहब को, जिसने भी ये ट्वीट लिखवाया है या ट्वीट उन्होंने किया है, इतना भी नहीं पता कि बगैर इलेक्शन लड़े आप मशीर बन सकती हैं। 6 माह के बाद आपने इलेक्शन लड़ना होता है या अगर वजीर बने, लेकिन आप डायरेक्ट बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर एमपी हुए, मेंबर असेंबली हुए, वजीर आला नहीं बन सकते। तो बैरिस्टर गौर का बतौर पार्टी के चेयरमैन मुस्तकबिल खतरे में है, सिफारिशें डलवा रहे हैं, तो उनको सीएम, और अगर इस तरह का होम्योपैथिक सीएम ही लगाना था तो गंडापुर तो 1000 दफा बेहतर था बैरिस्टर गौर से। तो फिर यानी ये अजीबोगरीब तरह की तजावीज दी जा रही है कि सुहेल अफरीदी को ना लगाया जाए। इतलात आ रही है इस वक्त 87-73 लोग चाहिए होते हैं, एमपीएस चाहिए होते हैं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, वज़ीर आला मुकर्रर करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए 87 एमपीएस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और मामला खतरनाक हैं। एक तरफ ये सारा मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से स्ट्राइक की गई थी अफगानिस्तान के अंदर मुबैना तौर पे, और दावा किया गया था वो नूर वली मसूद जो है वो टीटीपी का सरबराह, उसको जो है वो मार दिया गया है। कुछ खबरें आई कि नहीं वो जिंदा है, उसकी ऑडियो जो है वो जो डेली तलुन न्यूज है, अफगानिस्तान का चैनल है, उन्होंने दावा किया था कि नहीं वो जिंदा है। तो वहां पे मामला खराब है और फिर अफगान तालिबान भारत के साथ मिल चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान ने स्पेस दी और वो भारत के साथ मिल गए, तो अब चीजें वहां से भी खतरनाक होने जा रही है। बहरहाल दो इस वक्त प्रपोजल है, एक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, दूसरा नए वज़ीर आला का डायरेक्ट इंतखाब करवा लिया जाए। लेकिन 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 इंटरव्यू भी राना सनाउल्लाह की, और देखिए राना सनाउल्लाह भी साबिक वज़ीर दाखिला, मौजूदा सेनेटर, एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई करीब, नवाज शरीफ के करीबी साथी और नवाज शरीफ से भी ज्यादा आजकल एस्टैब्लिशमेंट के करीब, कहते हैं इम्कानात बड़े रोशन हैं कि हम केपी में अपना वज़ीर आला ले आए। कैसे ले आए? बंदे तो आपके पास नहीं है, यानी हर तरफ आप बिल्डोज करेंगे, हर तरफ आप मैंडेट चोरी करेंगे। पंजाब में आप चोरी से आ गए, बलोचिस्तान में आप चोरी से आ गए, आप वफाक में चोरी चुपके आ गए चोर दरवाजे से, तो कहते हैं हम ले आएंगे। मैंने आपको बताया था ना, कुंडी साहब मिले मौलाना फजल रहमान को और मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पे इनकार किया है। दूसरी तरफ एक और खबर सुन ले, जावेद हाशमी साहब बुजुर्ग सियासतदान है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। कहती हैं आसिम मुनीर और हुकूमत के ऊपर तनकीद पर मेरे खिलाफ मुकदमा, मैं बड़ी जेल से छोटी जेल जाने को तैयार हूं, मैं ताजीज यानी सारी उम्र जमानत नहीं करवाऊंगा। बहरहाल केपी असेंबली का इजलास हो। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब की इंटरव्यू भी है, सेनेटर हैं JUIF से, कहती हैं ये सब ड्रामा किया जा रहा है, अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने भी जो है ना वो लूप होल छोड़े हैं और कानूनी तौर पे अली अमीन गंडापुर की जानब से इस्तीफा दिया ही नहीं गया। और दूसरी तरफ कौमी असेंबली के अंदर पीटीआई के लोग, क्योंकि वो आ गया ना इलेक्शन कमीशन का फैसला, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया कि पीटीआई के लोग अब आजाद हैं, तो खबर यह भी है कि मुबीन जट और मिकदाद बलोच वो स्पीकर से मिल रहे हैं और कुछ और भी लोग चोरी चुपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, नून लीग के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। यानी असेंबली के अंदर से कुछ तो वैसे ही लोग मशकूक है ना, ऑलरेडी इस तरह के लोग, कुछ मजीद भी पीटीआई के हाथ से इस नोटिफिकेशन के बाद लोग निकलने जा रहे हैं। बहरहाल सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पहुंच चुके हैं, असद कैसर पहुंच चुके हैं। मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं
पीटीआई जितना भी बड़ा सरप्राइज दे, और सरप्राइज आएगा, सरप्राइज तो पीटीआई, क्योंकि लड़ने के फुल फ्लैज इमरान खान तो अब फुल फ्लैज मुजामत कर रहे हैं ना। और पीटीआई की जो ज़लाई क़यादत है पेशावर की, उन्होंने भी कॉल दे दिया, मुराद सईद ने भी कॉल दे दिया, सब ने कॉल दे दिया कि हम मुजामत करेंगे। और वज़ीर आला असद कैसर ने भी कहा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी कह दिया है कि हमें चाहे फिर जो भी करना पड़े, चाहे असेंबली का घेराव हो या लोगों को खरीदना हो या कुछ अदालती मामलात हो, या चाहे मतलब बात करने का मुख्तर मकसद यह है चाहे गवर्नर राज लग जाए, हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। तो चाहे असेंबली से जितना भी बड़ा सरप्राइज आए, मुख्तर ये कि लड़ाई बढ़ चुकी है और चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे निकल चुकी है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।